जय हिंद, वंदे मातरम। इससे पहले कि एवरेज यानी कि औसत चैप्टर 1 से लेकर और 70 यानी कि 70 क्वेश्चन तक बन चुकी है और 71 से हम लोग नेक्स्ट यानी कि अगला एपिसोड में 71 से चालू कर रहे हैं। और आप लोग को जरा भी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब किए हो तो वाह वाह, और नहीं किए हो तो उसको कर लीजिए और वो वाह वाह, समझ गए। और वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक जरूर कीजिए। धन्यवाद। एक लाइक से ही हमें ऊर्जा, दुगुना ऊर्जा से काम आपको करके देंगे, ठीक। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो हर एक वीडियो, हर एक खबर, हर एक नौकरी वैकेंसी की जो खबर आती है आप तक पहुंचेगी तुरंत, क्विकली। इसलिए सब्सक्राइब कर ले रहिएगा तो जल्द से जल्द आप इसका सूचना प्राप्त कर सकते हैं, ठीक। धन्यवाद। वीडियो को चालू करते ही पहले जो बेल आइकन है उसको टर्न दिन दबाइए, उसके बाद काम चालू करते हैं, ठीक। चलिए देखते हैं 71 नंबर क्वेश्चन। इससे पहले कि वीडियो में जो 70 नंबर सवाल है सेम वही सवाल है और 71 नंबर सवाल को हम देखते हैं, ठीक ना। 71 नंबर क्वेश्चन से कंटिन्यू लगे रहिए। 3 व्यक्तियों P, Q एवं R की औसत उम्र 52 वर्ष है। P, Q और R की औसत उम्र कितना है? 52 वर्ष है, 52 साल है। यदि एक चौथा व्यक्ति X मतलब P, Q, इधर लिखिएगा, P, Q और R का औसत उम्र कितना है? 52 वर्ष। अब एक चौथा P, Q, R और S को, एक चौथा व्यक्ति S को समूह में शामिल हो जाता है तो अब उनकी औसत उम्र 4 वर्ष कम हो जाती है। यानी कि 52 में 4 कम गया तो कितना हो गया? 48। तो यहां से हम S के मान निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते हैं। S के मान यहां से निकल सकता है। तो अब यहां देखिएगा कि ऊपर में बड़े का मान देखते हुए नीचे वाले को हम क्या करते हैं? एवरेज मानते हैं, ठीक। तो 48 हम लिखे, 48 48। ये 48 से 52 कितना ज्यादा है? तो 4 ज्यादा है। कई आदमी में? 1 2 3, 3 आदमी में। देना कै के है? यानी कि S को देना है 1 को। तो 4 तिहाई 12 को क्या है? ज्यादा है तो 12 को यहाँ क्या कर लेंगे? कम कर लेंगे। 12 को कम कर लेंगे, 6 और ये 3 यानी कि 36 हो जाएगा। 36 साल के कौन आ गया? तो 36 साल के S आ गया, 36 ईयर के S आ गया। आगे क्या कही? यदि T जिनकी उम्र S की अपेक्षा 8 वर्ष कम है, एवं कहा कि T जिनकी उम्र S की अपेक्षा 8 साल कम है, तो 36 में से 8 घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा? 28 साल। T S से 8 कम है तो 36 माइनस 8 यानी कि T हो जाएगा 28 यानी कि 28 साल की हो जाएगी। P को प्रतिस्थापित कर दे, मतलब P को हटा दे और P के जगह P को प्रतिस्थापित कर दे। किधर है? P को प्रतिस्थापित कर दे Q, R, S एवं T। Q, R, S एवं T का औसत उम्र क्या हो जाता है? औसत उम्र 4 वर्ष कम हो जाता है। तो 48 में 4 कम गया तो 44 हो गया, 44 साल हो गया। अब देखेंगे P के मान। अब यहां से P के निकलेगा। 70 नंबर सवाल सेम वही सवाल, अब P के मान निकलेगा। तो देखिए P को हटना और T के सटने से एवरेज में कितना की कमी हो गया? यानी कि एवरेज में 4 गो कमा, एवरेज में 4 गो कमा। तो कै व्यक्ति है? तो 4 व्यक्ति। तो चारों में 4 चौका 16 गो कमा। तो 16 गो कमेगा तो चिन्ह चेंजेबल 16 गो बढ़ा देंगे, 6 6 12
आ 2 14, 8 आ 6 14 आ 3 आ 1 4, यानी कि पी कितना वर्ष का हो जाएगा? पी हो जाएगा 44 साल का। पी कितने साल के हो जाएंगे? 44 ईयर का। आपको एक बार और समझाते हैं, आप लोग कंटिन्यू लगातार वीडियो में बने रहें। देखिए 71 नंबर क्वेश्चन है, ये एसएससी लेवल यूडीसी का VVI सवाल है। ऐसे ही सवाल में पूछेंगे और बच्चे यानी कि हम लोग और आप लोग एग्जाम में जाते हैं तो रिजल्ट आना ना आना 2-3 नंबर का मायने रखता है। 2-3 नंबर यदि आपको आ गया तो रिजल्ट की भागीदारी है। 2-3 नंबर यही सीनियर क्वेश्चन सबको बना देते हैं, तो 2-3 नंबर से अगर हमें छूट रही है तो रिजल्ट आएगी, अन्यथा 2-3 नंबर से हमें जाता है। तो यही सब क्वेश्चन, ये सब जो क्वेश्चन है सारे लोग नहीं बनाते हैं, और जो बनाते हैं उनका रिजल्ट की भागीदारी रहते हैं। तो आप इसको एक बार और समझिए। देखिए पी क्यू आर का औसत 52 है। कहा कि एस को शामिल कर लिए, पी क्यू आर एस तक हो गया, औसत 4 कम गया, तो 52 में 4 कम गया यानी कि 48 हो गया। तो यहाँ से हम एस के अपना मन से मान निकाल दें। तो ऊपर में बड़े का मान देखे, 4 गुणा के मान 48 लिखे, 48 से 4 गो ज़्यादा है तो 4 गो ज़्यादा कर दिए, प्लस 4 गो ज़्यादा कर दिए। कई आदमी में तो 3 आदमी में तो गुने 3, देना किसको? 1 को, तो 1 से भाग, यानी कि 12 आ गया। अब 12 गो ज़्यादा है तो 12 गो यहाँ कम कर लिए, एस के वैल्यू आ गया 36 साल। अब यहाँ से खेला चालू हुआ, कहा कि एक टी है जो एस से 8 साल कम है, तो एस 36 है तो एस से 8 साल कम, यानी कि टी 28 साल के। कहा कि पी को प्रतिस्थापित कर दे, मतलब पी को हटा दे और उसके जगह टी को सटा दे। पी को हटना और टी के सटने से एवरेज में कितना की कमी हुआ? तो 48 से 44, यानी कि एवरेज में 4 कमा। एवरेज में कितना कमा? 4 कमा। 48 से 44 यानी कि एवरेज में 4 कमा। तो 1 पर 4 यानी कि ग्रुप में कितने व्यक्ति हैं? तो 4 व्यक्ति। 1 पर 4 तो 4 पर 16 कमा। 16 को कमा तो 16 को बढ़ा देंगे, यानी कि जो पी को प्रतिस्थापित किए, पी कितने साल के थे? 44 साल के। नोट कीजिए और लाइक कीजिए। नेक्स्ट, नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इससे पहले इसको नोट कीजिए पहले। मिटाएं इसको, चलिए मिटाते हैं। सेवेंटी 72 नंबर क्वेश्चन देखिए, 72 नंबर क्वेश्चन। ABC का औसत भार 45 kg है। A, B और C का औसत भार कितना है? 45 kg। यदि A तथा B का औसत भार 40 है, यदि A तथा B का औसत भार कितना है? 40 kg है, तो यहाँ से हम तो C निकाल लेंगे समीकरण के ऑपरेशन से। ऊपर में बड़े का मान देखेंगे तब 45, ए से कितना कम है? तो 4 कम है। कितना कम है? 4 कम। कै गुणा में? तो 2 गुणा में। देना कै गुणा के? ए गुणा के। तो 4 दूनी 8 गो कम है, तो 8 गो क्या करेंगे? ज़्यादा करेंगे, यानी कि 53 kg के हो जाएगा। कौन? सी। सी के मान कितना आ जाएगा? 53 kg के। चलिए आगे फिर कहा, बी और सी का 43 है, तब फिर से यहाँ निकालेंगे ए प्लस बी प्लस सी। 45 है, अब बी प्लस सी कितना कहा है? बी प्लस सी कहा है, बी प्लस सी 43 kg है, 43 kg। तो यहाँ से ए के मान निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा?
ए का निकल जाएगा। ऊपर में बड़े का मान देखेंगे 45, ए से कितना कम है तो 2 गो कम है। कै गोड़ा में? 2 गोड़ा में। देना कै गोड़ा के है? एक आदमी के देना है। तो 2 दूनी 4 गो कम है तो 4 गो क्या कर लेंगे? ज़्यादा कर लेंगे। तो 49 kg के हो जाएगा। कौन? ए के मान हो जाएगा 49 kg के। अब यहाँ ध्यान देंगे आगे क्या कहा, 43 किलो। तो बी के भार क्या है? तो बी के भार क्या है? बी के भार निकालना है। तो यहाँ से सी के मान आ गया, ए के मान आ गया, ए बी सी के मान, गौर कीजिएगा, ए बी सी के मान 45 है तब गुने 3 कर देंगे तब 5 तिहाई के 15, अब 4 तिहाई के 12 और 1 13, यानी कि 135 आ गया ए प्लस बी प्लस सी के उम्र केजी में, सॉरी ए बी सी केजी आ गया 135 kg। जे में सी के मान दिया हुआ है कितना? सी के मान दिया हुआ है 53 kg और ए के मान दिया है 49 kg। आप देखते चलेंगे, ये लॉजिकल एसएससी लेवल यूडीसी लेवल सवाल है, तो सवाल को बनाना पड़ेगा। ये रेलवे में भी पूछती है। अब यहाँ से सी और ए के मान, यहाँ तक देखो तो दिखाई दे रहा है रविंदर? यहाँ तक दिखाई देगा? चलिए, तो 9 और 3 12 के 2 और 5 और 4 9 और 1 10, यानी कि 102 है। ए और सी मिलके ते में से घटा लेंगे तब 35 में से 2 गया, तब 35 में से 2 गया यानी कि 33 kg के कौन आ जाएगा? बी के मान कितना आ जाएगा? 33 kg, जो आपके ऑप्शन में है या नहीं? आपके ऑप्शन में 31 है भाई, कुछ गलती घटा लिए क्या? 35 और 9 10 11 12 के 2 5 4 9 और 1 10, 102, 5 तिहाई 15 और 4 तिहाई 12 और 1 13। ठीक तो है? घटाओ भी तो सही है, यहाँ से गलती हुआ है क्या? सबको जांचिए पहले। यहाँ देखिए, ए से कितना कम है? तब 5 गो कम है, सॉरी यहाँ 4 गो लिख दिए हुए, वही गलती है। 45 से 40 यानी कि कितना कम है? तब 5 गो, तब 5 दूना 10 हो जाएगा ना। 5 दूना यहाँ 10 कर लेंगे, 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 55 हो जाएगा। बस यहाँ सी के मान कर दीजिए ना, 55 हो गया। अब सी के मान कर दीजिए 55। तो 9 और 5 14 के 4 और 5 4 9 1 10, 104 घटा लेंगे। तो 104 घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा? 31 kg आ जाएगा। कितना आ गया? 31 kg, जो आपका बिल्कुल सही है। लेकिन हमें इस पर नहीं बनाना है, हम आपको एक और आसान तरीका बता देता हूँ। पहले इसको एक बार और समझा के वो तरीका मैं बता दूंगा, इसको न करके आप वही कीजिएगा। ओवरलैप यदि पढ़े होइएगा ना तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगी। देखेंगे, ए बी सी के मान इतना है, ए बी के मान इतना है, तो सी के मान निकाल लिए समीकरण के ऑपरेशन से। अब समय सी के मान निकल गया, ए बी सी के मान वही 45 है, अब बी सी के मान 43 है, यहाँ ए के मान निकल गया। ए बी सी 45 गुने 3 यानी कि 135 में से सी प्लस ए 55 और 49 यानी कि 104 घटा लेंगे 135 में, तो जो बच जाएगा वो बी के मान बच जाएगा। कै केजी? 31। बस कुछ नहीं है। अब इसमें हम एक बात को बताते हैं, उसको आप पूरे सरलतम रूप से देखेंगे। 72 नंबर ही सवाल है, ठीक ना? देखिएगा, ए बी सी मतलब 3 व्यक्ति के मान कितना दिया हुआ है? 45 kg दिया हुआ। कितना दिया हुआ है? 45। ए बी इसमें कितना है? मतलब 2 गो आदमी ए में कितना है? 40, और 2 गो कितना है? 2 गो है 43। तो यहाँ से 45 के 45 लिखेंगे। बोलिए लिखेंगे कि ना लिखेंगे? संख्या है 3 और दिख रहा है कै गो? 4 गो। तो ज्यों के त्यों करना है, जो इससे पहले वाले वीडियो में आपको बताया गया हुआ है। संख्या है 3 और दिख रहा है 4, तो क्या करना है? ज्यों के त्यों करना है, ज्यों के त्यों करना है।
तो यहाँ देखिएगा 45 से 40 कितना कम है, तो 5 गो कम है, तो 5 गो कम लिखेंगे। कै गोड़ा में 2, तो 5 दूनी 10 गो कम, 10 गो कम। अच्छा एकरा से कै गो कम है, तो 2 गो कम है। कै गोड़ा में, 2 गोड़ा में, यानी कि 4 गो कम। तो 10 और 4 14 गो घटा लेंगे तो 31 केजी के आ जाएगा। कौन, मतलब जिसको पूछ रहा है बी के मान डायरेक्ट 31 केजी आ जाएगा। देखिए ए से बेटर ये है कि नहीं, बोलिए। ये जो यहाँ आपको लग रहा होगा कि सर, तो यहाँ से डायरेक्ट ही हम गुना कर सकते हैं ना। ऐसे 40 से 5 दूना 10, ऐसे कै गो, 2 गो, तो 2 दूनी 4, 10 4 14, इतना नाम बात न लिख के हम डायरेक्ट 14 यहाँ लिख सकते हैं। समझ गए। तो ये से बेटर ये है, आप दोनों सवाल को नोट कीजिए। सॉरी बहदरे है, ये दोनों कंसेप्ट के नोट कीजिए। और 73 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नोट कीजिए। नेक्स्ट देखते हैं। मिटा दे इसको। आपका बेटर ये होगा, ये ना लिखकर ये जरूर लिखिएगा, इसको जरूर बनाइएगा, कंसेप्ट से दिमाग लगाइएगा, बहुत जल्द उत्तर हो जाएगी। उतार लिए दोनों, तो वाह वाह है। 73 नंबर क्वेश्चन देखिए। 5 वर्ष पहले पी और क्यू की औसत आयु 15 वर्ष थी। 5 साल पहले पी और क्यू के औसत आयु कितना था, 15 साल था, 15 वर्ष थी। कब, तो 5 साल पहले। तो आज के डेट में हम प्रेजेंट में पी और क्यू को हम 20 लिख सकते हैं। पूछा कैसे, 5 साल पहले 15, तो आज के डेट में क्या हो जाएगा, 5, इसमें हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, प्रेजेंट में 20 हो जाएगा। अगर इसी में पूछता है कि पी क्यू का योग कितना होगा आज के डेट में, तब 20 साल के पी भी और क्यू 20 साल के क्यू भी, तब 20 और 20 40 हो जाता। 5 साल पहले इनका योग कितना रहा होगा, तो 30, 10 जोड़ देंगे। ठीक, नेक्स्ट आगे काम कहा। पी क्यू आर की वर्तमान औसत आयु, पी क्यू आर की वर्तमान औसत आयु 20 साल है। मतलब ए में 20, पी भी 20 है, क्यू भी 20 है। ए में भी पी भी 20, क्यू भी 20, और जो एक आर आया वो भी 20 है, वो भी क्या है, 20 साल है। तो आर की आयु 10 वर्ष के बाद क्या होगी, तब प्रेजेंट में आर कितने साल के हैं, 20 साल के हैं। तो 10 साल के बाद क्या होगी, 10 जोड़ देंगे, 10 साल के बाद आर हो जाएगी 30 साल की। कितने साल की हो जाएगी, 30 साल की हो जाएगी। एक बार और समझिए। 5 साल पहले पी क्यू के औसत था 15 ईयर। कब, 5 साल पहले। तो आज के डेट में पी क्यू का औसत ही आया 20। कितना आ गया, 20। अब कहा पी क्यू आर की वर्तमान औसत आयु कितना है, तब 20 साल ही है। कितना है, 20 साल। अब कहा आर 20 साल के हैं, तो में पी भी 20, क्यू भी 20, आर भी 20, यानी कि आर यदि 20 साल के आज के डेट में प्रेजेंट में है, तो 10 साल के बाद क्या हो जाएगी, 30 साल की हो जाएगी। ठीक, नोट कीजिए। 74 नंबर सवाल देखते हैं। चलिए 73 नंबर क्वेश्चन हो गया। मिटाते हैं इसको।
74 नंबर सवाल देखिए। प्रकाश, जयेश और कैलाश, प्रकाश, जयेश और कैलाश का मासिक वेतन, प्रकाश, जयेश और कैलाश के मासिक वेतन का औसत 1100 रुपया है। कितना है? 1100 रुपया है। यदि प्रकाश और कैलाश के वेतन का औसत, प्रकाश और कैलाश के वेतन का औसत 900 रुपया है, 900 रुपया है, तो जयेश का वेतन निकालिए। अब इतना लिखने के बाद आपको दिमाग में खट के बैठता होगा कि इसको करना क्या है। तो करना है समेकन का ऑपरेशन है। ऊपर में बड़े का मान देखते हुए नीचे वाले को एवरेज मानेंगे, 1100 लिख दी, कोई दिक्कत नहीं, 1100। अब देखेंगे 1100 से 900 कितना कम है कि ज़्यादा है? तो कम है, कितना? तो 200। तो माइनस, कम है तो -200। कई आदमी में? तो 2 आदमी में। देना कई आदमी के है? तो 1 आदमी के। 2 दूनी कितना हो जाएगा? 400 कम है, तो 400 क्या करेंगे? ज़्यादा करेंगे। 400 कम है तो 400 ज़्यादा करेंगे, और ज़्यादा रहता तो यहाँ क्या कर लेते? कम कर लेते। तो कुछ नहीं है, समीकरण का ऑपरेशन है। नोट कीजिए। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, 74 नंबर सवाल। 3 व्यक्तियों का 1100 औसत है और 2 का 900 है, तो एक जयेश का निकालिए। तो यहाँ से ऐसे भी हम बना सकते हैं क्या? 1100 गुने में 3 व्यक्ति, तो 11 तिहाई कितना? 3300। अच्छा, 900 गुने 2, तो 9 दूनी 1800। घटा लेंगे, 0 0, 13 में से 8 गया, 9 10 11 12 13, 5, 2 में से 1 गया तो 1, यानी 1500। तो देखिए 3 में से 2 गया तो 1 और बचा, यह के कौन बचा है? जयेश। तो जयेश के जेकर पूछा है तो कितना? तो 1500। नोट करेंगे। और 75 नंबर सवाल देखिए, 75। तीन वर्ष पहले ABC के औसत आयु 27 वर्ष था। 3 साल पहले, क्या नंबर सवाल है? 75 नंबर। 3 वर्ष पहले ABC का औसत भार, 3 साल पहले ABC का औसत भार A + B + C का औसत भार कै केजी है? 27 वर्ष है, 27 वर्ष। तो आज के डेट में, प्रेजेंट में A + B + C का औसत कितना होगा? 27 और 3 यानी कि 31 साल। 27 और 3 30 साल, सॉरी, 27 और 3 30 साल। 3 साल पहले हम थे 27 के, तो आज के डेट में हम कितने हैं? तो 30 साल के। 5 वर्ष पहले B और C की औसत आयु 20 साल है। 5 साल पहले B और C, B + C 5 साल पहले कितना है? 20 साल की। तो आज के डेट में, प्रेजेंट में B + C को हम 20 और 5 25 लिख सकते हैं, 25 साल, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से ABC के मान है, BC के मान है, तो यहाँ से A ही पूछ सकता है। पूछेगा तो A ही, A का वर्तमान आयु क्या है? तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ऊपर में बड़े का मान, जब यहाँ से हम पूरा पहले के था तो वर्तमान में कर लिए, तो तीनों का मान यहाँ कितना दिया हुआ है? 30 साल। कितना लिया हुआ है? 30 साल। तो यहाँ से 30 से 25 कितना कम है? तो 5 कम है। कै में? तो 2 आदमी में, अपने ऊपर मुड़ी पर 2 में। देना 1 के है, तो 5 दूना कितना? 10 को कम है, तो 10 को क्या करेंगे? ज़्यादा करेंगे। 10 को कम है तो 10 को ज़्यादा, यानी A की वर्तमान आयु, A अभी कै साल के है? A अभी 40 ईयर यानी कि 40 वर्ष का है। एक बार और समझिए, पूरा आपको क्लियर हो जाएगा। 75 नंबर सवाल। ABC 27 साल के था कब? तो 3 साल पहले।
तो 3 साल पहले 27 साल के, तो आज के डेट में कितना, 27 और 3 30 साल के। कहा बीसी 5 साल पहले था 20 साल, 5 साल पहले बीसी था 20 साल के, तो आज के डेट में 5 उसमें इंक्लूड कर देंगे, जोड़ देंगे, तो आज कितना हो जाएगा, 25 साल के हो जाएगा। ए बी सी 30, बी सी 25, तो ए क्या, ऊपर में बड़े के मान देखेंगे 30, ए से कै कम तब 5, कै आदमी में तो 2 आदमी में, 5 दूना 10, देना किसको, तो 1 आदमी को, तो 10 वो कम है तो 10 वो क्या करेंगे, ज़्यादा। इसको हम कहिएगा कि सर गुना पर करके बनाया, तो गुना पर भी बन जाएगा। 3 आदमी के 30, तो 30 गुने 3 यानी कि 90। 2 आदमी के कितना, 50, तो 2 आदमी के 25, 25 कै आदमी के, तो 2 आदमी के, तो 25 दूनी 50, 3 में से 2 आदमी घट जाएगा तो 1 आदमी नहीं बच जाएगा, तो यानी कि 40, तो किसका है, ए के, ए के माना गया 40। गुना पर भी बनाइए और ऐसे भी बना लेंगे। 75 नंबर क्वेश्चन को नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद देखो। चलिए मिटाते हैं इसको। पचहत्तर के बाद देखिएगा 76 नंबर क्वेश्चन। कहा 4 व्यक्ति ए बी सी तथा डी एक अन्य 5वें व्यक्ति ई के साथ मिलकर कुछ राशि इकट्ठा करने के लिए सहमत होते हैं। उन चारों में से प्रत्येक 15 रुपया देता है और ई पांचों के इकट्ठे धन के औसत से 4 रुपये अधिक देता है, तो कुल इकट्ठा धन क्या है। इससे पहले की सवाल आपको इस टाइप का क्वेश्चन बनी है, जो क्वेश्चन नंबर आपका 58 नंबर है, सेम वही 58 नंबर क्वेश्चन 76 में है। चलिए देखते हैं। ए बी सी और डी चारों व्यक्ति एक मान लेते हैं कि होटल में खाना खाने गए, तो एक अन्य 5वें व्यक्ति ई के साथ कुछ राशि इकट्ठा करने के लिए सहमत। उन चारों में से प्रत्येक 15 रुपया दिया। उन चारों में से प्रत्येक कितना रुपया दिया, 15 रुपया दिया। ए बी सी डी में से चारों में से प्रत्येक कितना दिया, 15 रुपये दिया। और ई पांचों के इकट्ठे धन की औसत से 4 रुपये अधिक देता है। एगो ई व्यक्ति है, ई चारों के इकट्ठे धन की औसत से 4 रुपया अधिक देता है। तो 4 रुपया अधिक दिया किसको, ई ही न दिया होगा, किसको, तो चारों को। तो चारों आदमी को 4 रुपया दिया, यानी कि एक व्यक्ति पर कितना एवरेज पड़ा, 1, यानी कि अब नया एवरेज हो गया 15 और 1 16 रुपये। तो अब क्या कहा है, तो कुल इकट्ठा धन क्या है। तो होटल में कितने व्यक्ति, 1 2 3 4 और 1 5। तो एक व्यक्ति पर 16 रुपया गिरा, तो 5 व्यक्ति पर कै रुपया औसत गिरा होगा, यानी कि 80 रुपया। नहीं समझ में आया, एक बार और समझने का कोशिश। देखिए 4 व्यक्ति ए बी सी डी और ई 5वें व्यक्ति ई के साथ सहमत होते हैं। उन चारों में से प्रत्येक, पूरा गौर से समझिएगा, उन चारों में से प्रत्येक 15 रुपया दिया और ई पांचों के इकट्ठे धन की औसत से ई चारों को दिया कितना, 4 रुपया। 4 व्यक्ति में 4, तो एक व्यक्ति में 1 रुपया, यानी कि अब औसत हो गया कितना, 16। टोटल कितने व्यक्ति है, तो टोटल 5 व्यक्ति है, तो 5 से गुना कर लिए
यानी कि कुल इकट्ठा धन कितना हो जाएगा 80 रुपये। चाहे ऐसे भी हम सोचेंगे कि 4 व्यक्ति 15-15 रुपया दिया, तो 15 गुने 4, 15 चौका कितना हो जाएगा 60। और ई अपने लिए औसत से 4 रुपया अधिक दिया, यानी कि 4/4 यानी कि औसत 1 गिरा, तब 15 रुपया तो अपने लिए भी रखा और 1 रुपया औसत यानी कि 16, तो 16 रुपया ई लगाया होगा और 4 रुपया पहले इसको दिया है, बस जोड़ दीजिए उत्तर हो जाएगा। 6 व 4 10 के 0, 6 1 7 1 8 यानी कै रुपये 80 रुपये। जो तरीका से बनाइए आपका सारे तरीका फेलियर नहीं करेंगे, सब पास ही करेंगे, कुछ नहीं है। वो गुना पर बनाइए या डायरेक्ट सोचिए। 4 व्यक्ति 15-15, एक व्यक्ति ने 4 रुपया अधिक दिया, चारों पे था, एक व्यक्ति पर 1 रुपया गिरा, तब 15 रुपया पहले से मेरा औसत था, 1 रुपया वो देने के बाद औसत हुआ, तब 15 1 कितना हो गया 16। एक व्यक्ति पर 16 रुपया खर्च गिरा, तब 5 व्यक्ति पर कितना था 16 × 80 रुपया। अभी तक 76 नंबर क्वेश्चन हो चुकी है और 77 से नेक्स्ट टाइप है, और नेक्स्ट टाइप में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ना किए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए